So see, in this question, these all are the important questions for your board exam, है ना? तो उसके लिए हमको ये सब अच्छे से करना ही होगा. This is the question here. Question में given है कि if vector A is a non-zero vector, then we have to find the value of vector A dot I cap into I plus A dot j cap into j plus A dot k cap into vector k. This is the part we have, right? So see here, वो फोटो नहीं भेजने से चल जाएगा. आई हैव दैट पीडीएफ आई शेयर्ड ना. यू सिंपली अच्छा टेल मी द ठीक है। क्वेश्चन नंबर, है ना, मैं वहीं से करा दूंगा, नो इशू. ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर. सो अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो एक तो है कि सर हम कोई वेक्टर ए है, तो इसको चलो मैं जनरल वेक्टर ही मान लेता हूँ. व्हाट इट इज सर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टाइप का सर कोई हमारा वेक्टर ए होगा. ओके ना. सो इफ वी डू हियर वेक्टर ए डॉट आई, अब खुद देख लो, जब इसका हम डॉट आई करेंगे सो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, बाकी ए जे डॉट आई डॉट जे 0 हो जाएगा, एंड के डॉट आई भी 0 हो जाएगा. यानी कि जब हम यहाँ से करेंगे सर, चलिए करके दिखा देता हूँ. इफ़ वी डू आई डॉट सॉरी ए डॉट आई वी आर डूइंग. सो सी दिस इज योर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विल डू डॉट विथ आई. सो ये कितना हो जाएगा, ये सर x हो जाएगा, और इसका तो 0 और इसका भी 0, मीन्स विल गेट ओनली x. यानी कि सर जी a डॉट आई का वैल्यू x आ रहा है. ओके, यानी कि ये तो सर x हो गया और बाहर में i है तो x i हो गया. प्लस सिमिलरली इफ़ यू डू दिस वन a डॉट j, तो आपको y का टर्म मिलेगा, तो दिस विल बी वाई जे. इफ़ यू डू a डॉट k तो आपको z मिलेगा, तो दिस इज z के. और ये तो बेटा यही तो हमारा a था. It means what it will be actually, so this is simply your a. यानी कि the answer of this question will be a only. We know that, what we know that if we have vector a cross vector b, so what is the meaning of that actually? Meaning of that we can write as vector a vector b, और दोनों का बीच का एंगल लिखते हैं ना साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं. दो हाँ हाँ क्रॉस समझ प्रोडक्ट गया। का, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं. हम्म। Same here we can write this is sir vector a, एंड ये हो जाएगा वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाया, तो इसको मैं यहाँ साइन अल्फा लिख देता हूँ, साइन अल्फा का स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना. ठीक है सर। यहाँ पे हो जाएगा सर जी वेक्टर ए, फिर हो जाएगा वेक्टर जे, और चलो यहाँ पे एंगल बीटा बोल देता हूँ, तो हो जाएगा साइन बीटा का स्क्वायर ओवर हेयर लाइक दैट, प्लस अगेन दिस पार्ट हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, चलो इसको हम गामा बोल देते हैं, तो हो जाएगा साइन गामा का स्क्वायर ओवर हियर लाइक दैट. सो व्हाट इट विल बी एक्चुअली, ध्यान से देख लीजिए. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सर हम बाहर कॉमन कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, दोनों पूरे में से कॉमन कर लेता हूँ. आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जे का भी 1 हो जाएगा, के का भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. ए बच गया सर. क्या आपको इसका वैल्यू याद है? वन। नहीं, कॉस्ट में 1 होता था बाबू, साइन में कितना होता था, याद करिए. कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस। प्लस, ना 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 ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर हाँ अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर दूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज ऑल्सो इक्वल टू 1. चाहो तो एक 1 से 1 को काट देते हैं, बाकी सबको दूसरे सब ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू 2 होता है, याद कर लीजिएगा ये सब.
ऑलरेडी ये सब थ्योरी ठीक है में पढ़ाया हूँ पहले, फिर से यहाँ होगा रिवीजन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ये दिया था, तो हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर इंटू टू हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू टू है, तो हो गया आंसर हमारा टू ए स्क्वायर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू ए स्क्वायर। चेक वंस। सो 17 नंबर क्वेश्चन यू चेक। यहाँ पे दिया है अपने पास वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर फोर नन जीरो वेक्टर, है ना, फोर नन जीरो वेक्टर्स। फिर बोल दिया अपने पास कि ए क्रॉस बी जो है ना, दैट इज इक्वल टू सी क्रॉस डी है। अच्छा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन वी हैव A cross C is equal to 4 times B cross D. A cross C, what we have, 4 times this one, B cross D. Then question asking that we have to prove that, then prove that what? We have to prove that what actually? A minus 2D is is parallel to 2b minus c. This we have to prove. ये जो वेक्टर है ना, a minus 2b, ए 2b माइनस सी का पैरेलल होगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। ये तीनों नन जीरो हाँ वेक्टर है, हाँ दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कोई इसी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। ए क्रॉस बी इज सी क्रॉस डी, एंड ए क्रॉस सी वी हैव द फोर क्रॉस डी लाइक दैट। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस टू डी, ए माइनस टू डी इज पैरेलल टू दिस वन। ठीक है बाबू, हाँ B सर, हाँ सर। and C. Okay, fine. So what we can say, this is our equation number 1, this is our equation number 2. So if we subtract the value from first equation to second equation, here this side we can take I think B cross, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज हियर A क्रॉस B माइनस आई एम डूइंग हेयर ए क्रॉस डी। लेफ्ट को लेफ्ट साइड से माइनस कर रहे हैं, राइट साइड में सी क्रॉस डी माइनस में फोर बी क्रॉस डी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। व्हाट वी हैव नेक्स्ट ईयर, तो ये हो गया अपने पास। व्हाट वी हैव नेक्स्ट ईयर, चेक नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू। इफ वी टेक दिस ए क्रॉस, ऐसे बाहर कर लेता हूँ ऐसे अगर, so we can write A cross of B minus C is equal to, and here what we can do, we can take D cross outside, so this will be 4 minus BC cross D, no problem. ठीक है सर। Okay, what is our target to prove? We have to prove that actually that these two are the parallel, that is the A minus 2D is parallel to 2B minus C. Okay, so what we did actually, the given question was here, given question ठीक लिखे हैं ना हम लोग। given question it was what, it was A B C and D are the four non-zero vector. Then it is given that A cross B is equal to C cross D, first equation, A cross C is equal to 4B cross D, second equation. Then show that A minus 2D is parallel to 2B minus C, ठीक है। What I did, a तो portion actually not required. What we did first here, we multiplied this first equation by 2 both side. Okay na, what I did here, this was the first equation here, that is the A cross B is equal to C cross D, C cross D, C cross D। हमने क्या किया सर, क्यों किया ऐसा सर, क्योंकि देखिए जो प्रूफ करना था उससे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे 2B चाहिए, ए सोच के मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो दिस विल बी ए क्रॉस 2b इज इक्वल टू सी क्रॉस 2d वेक्टर। ए कर दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन को। हाँ
फिर इसके नीचे लिख देता हूँ इसका सर नेक्स्ट वाला फैक्टर जो कि अपने पास है क्या, ए क्रॉस सी, एंड हियर आई एम राइटिंग दिस इज 4b क्रॉस डी। ये हो गया सर सेकेंड इक्वेशन। इसको कर रहे हैं माइनस, सब्ट्रैक्शन आई एम डूइंग हियर। सो व्हाट विल गेट सर, लेफ्ट हैंड साइड हियर विल गेट, मैं यहाँ ए क्रॉस डायरेक्ट कॉमन कर देता हूँ। सो वी आर लेफ्ट विथ 2b फैक्टर माइनस c फैक्टर, एंड हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग d क्रॉस कॉमन बाहर में। ओके ना, ओके ओके। हाँ। एक मिनट एक मिनट, यहाँ तो हम लोग कर रहे हैं पहले एक आध चीज़ कॉमन है ना, प्री कॉमन, और यहाँ कर रहा हूँ बाद का कॉमन, इसीलिए प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ जो कर रहा हूँ बेटा दैट इज द डी बाहर में है ना, एंड वी आर गेटिंग हाँ। हेयर 2, इसको मिल रहा है, ये मिल रहा है 2c, माइनस में हो रहा है सर 4b, लाइक दैट दिस इज द केस। इसीलिए यहाँ उल्टा आ रहा है चीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर है क्या, तो बता दीजिए। ठीक टू है। सी हाँ, कैसा है सर? 2c, जस्ट a मिनट जस्ट a मिनट, यस। 2c कैसे आ गया सर, 2c तो नहीं था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ना 2 से, ये जो 2 था ना बाबू, देखो ध्यान से समझिए तुम्हारा डाउट, ये जो 2 था ना, ये वाला 2, वो 2 इसको मिल गया, क्योंकि हम तो बाहर में d कॉमन किया है ना, अच्छा, मतलब कि ठीक है। हाँ हम ओ, तो बाहर सिर्फ d ठीक है। कॉमन किए, तो कांस्टेंट टर्म इस वाले c को मिल गया, तो c से 2c बन गया अपने पास, एंड हो गया अपना ये माइनस में 4b। समझ में आया क्या? हाँ सर। हम्म। सो नाउ सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। सर जी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस, दिस विल बी 2b माइनस सी, यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ एक्चुअली, दिस विल बी c माइनस 2b, क्रॉस में d यहाँ पे ऐसे, नो प्रॉब्लम। हम लोग सीखे हम्म। हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, आपको याद है ना? हाँ। दिस विल बी a क्रॉस 2b माइनस c को मैं लिख सकता हूँ चाहो तो माइनस ऑफ d क्रॉस, चाहो तो यहाँ 2 छोड़ दो, 2 इंटू डी क्रॉस c माइनस 2b। ये समझ में आया कैसे लिखा क्या? पहले ये फैक्टर पहले था, अभी मैं d वाले को पहले लिखा हूँ तो माइनस साइन आ गया बाहर एक। ठीक है हाँ सर। हाँ, अब इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, दिस विल बी a क्रॉस 2b माइनस सी प्लस में 2d क्रॉस c माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? सो यहाँ हो गया हाँ सर सर। अपने पास कितना, इफ वी टेक कॉमन दिस विल बी a क्रॉस 2d, a क्रॉस नहीं, a प्लस 2d होगा, एक्चुअली प्लस ही होगा, लेकिन ये माइनस तो गलत दिया हुआ है, माइनस नहीं आ रहा है। दिस विल ठीक बी है सर। 2b minus c is equal to 0, so we can say that these two vectors are the parallel. So this implies a cross of, sorry, a plus 2b vector, a plus 2d vector is parallel to parallel to 2b minus c vector, because दोनों का, बिकॉज ऑफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, एंड वेक्टर अगर जीरो, फैक्टर इज नॉन जीरो, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इट मीन्स दिस मस्ट बी द पैरेलल वेक्टर। गॉट इट? सो नाउ विल डिस्कस ऑल द only important point that is highly important for our बोर्ड एग्जाम। सो अब ज़्यादा डिटेल में वो सब नहीं कर रहे हैं, सिंपल बोर्ड में जो आएगा उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं, है ना? हाँ सो सर। 3D जियोमेट्री। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज द मेन थिंग्स। हियर द फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन वेक्टर, चलो कोई बात नहीं। सो सपोज दिस इज द आवर एक्स एक्सिस, दिस इज द आवर एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। क्लियर?
सो इफ वी हाँ टेक सर। एनी लाइन, सपोज हमने सर जी यहाँ का कोई एक लाइन पकड़ लिया, ए लाइन हमने कोई ले लिया, दिस इज द एनी लाइन। सो ए लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। जो वाई के साथ बना रहा है, विल से दिस एंगल सपोज टू बी बीटा। एंड जो जेड के साथ बना रहा है, विल से दिस एंगल सपोज टू बी एज गामा। सो द एंगल मेड बाय अ लाइन विद द positive direction of x y z axis is called alpha beta and gamma. So what is the direction cosine? So direction cosine, first definition is direction cosine. So cos value of, cos या इसको cosine भी बोलते हैं, cos value of angle made between the line and positive coordinate axis. Positive coordinate axis are known as डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में हम लोग डीसी बोला करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। दैट इज सर, एक जो हमारा वैल्यू हो गया अपने पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा को भी हम सम टाइम्स एल बोलते हैं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, n is equal to cos of gamma. This is the cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosine here we have. Okay na? Now suppose हम्म if we are given with a point, then how we can find the value of this cos alpha, cos beta and cos gamma? Means how we can find the value of direction cosine. So method for finding the direction cosine. So method for finding direction cosine. Suppose we are given with the, अच्छा एक चीज़ होता है डायरेक्शन रेशियो, वही पे लिखा देता हूँ, डायरेक्शन रेशियो। सो द वैल्यू proportional to the values proportional to the values proportional to direction cosine are known as direction ratio. The value proportional to direction cosine are known as the direction ratio. It is denoted by, it is denoted by A, B and C. So A, B, C को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। Suppose we have two given point. Let us say this point is A, this point is B. Its coordinate is x1, y1, z1. Its coordinate is x2, y2, z2. Let us say like that. Fine. So first of all, what is the direction ratio? So डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, दोनों का हम कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिख देंगे, वही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। जैसे यू कैन से सर दैट x2 माइनस x1, एक आ गया डायरेक्शन रेशियो। दूसरा सर जी y2 माइनस y1 हो गया, और एक हो गया z2 माइनस z1। यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिख देने से हमारे पास वही सी को हम बोल देते हैं डायरेक्शन रेशियो। लेट अस से इस वैल्यू को मैं a बोल रहा हूँ, इसको b बोल रहा हूँ, इसको c बोल रहा हूँ। सो दिस इज आवर डायरेक्शन रेशियो वैल्यू। नाउ फ्रॉम द डायरेक्शन रेशियो हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। एक तो वेरी सिंपल है, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइन, मेक द यूनिट वेक्टर, वो जो भी वेक्टर का निकालना हो उसको हम यूनिट वेक्टर बना देंगे। देन कोएफिशिएंट ऑफ, then the coefficient of I, J and K will be the डायरेक्शन कोसाइन। जो कोएफिशिएंट होगा I, J, K का, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करेंगे, अगर मैं ए बी वैक्टर बोलूँ तो आप कह सकते हो कि सर जो हमारा ए बी वैक्टर बनेगा सर, वो हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस
y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। तो यहाँ जो आई जे का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे आई जे के का कॉफिशिएंट इज ओनली व्हाट, डायरेक्शन रेशियो। देखो तो वही ऊपर में लिखा हो ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। हाँ बट फॉर डायरेक्शन कोसाइन व्हाट विल डू, विल मेक इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है कैसे सर, किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। हाउ हाँ वी कैन गेट इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। लेट अस से फॉर द टाइम बिंग इसको मैं r बोल देता हूँ। तो इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 बाई इसका मैग्नीट्यूड, जो कि मैंने इसको अभी के लिए r मान लिया है। तो ये हो गया सर हमारे पास। फिर y के लिए भी सेम, y2 माइनस y1 बाई r, दैट इज योर j हम्म, प्लस z2 माइनस z1 बाई फिर से r बाई k। तो यहाँ जो ये जो कॉफिशिएंट निकल के आ रहा है, दिस इज ओनली द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या मिला हम लोगों को, दैट इज x2 माइनस x1 बाई r, y2 माइनस y1 बाई r एंड z2 माइनस z1 बाई r। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। और अगर डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए पता है, तो एक और भी फॉर्मूला है निकालने का डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज l इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Similarly, m that is plus minus b divided by root under of l square plus m square plus n square, and n is equal to plus minus c divided by root under of l square plus m square plus n square. So this is our, we have the direction ratio over there. कोई दिक्कत की बात नहीं। सर सर ये ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिफरेंट क्यों है सर? a बाई रूट, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ सेम सर ही है बाबू, आपने। सेम ही है बाबू। x2 माइनस x1 को ही मैं यहाँ a बोल दिया हूँ, देखो ध्यान से अच्छा, ठीक लिखाया है तो था उधर, जो x2 माइनस x1 है ना, इसी को तो a बोला गया है। जो y2 माइनस y1 है, इसी को तो b बोला गया है। और जो z2 माइनस z1 है, इसी को तो c बोला गया है, जो कि हमारा डायरेक्शन रेशियो है। मतलब जो पॉइंट का जो हमारा डिफरेंस था, दैट इज ओनली द डायरेक्शन रेशियो। ये हमारे ठीक है पास सर। क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया सर, डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट। सर तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी सेम है? हमेशा वन हो जाएगा। अब चाहो तो देख लो, यही हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और अगर आप करिएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो देखिए वैल्यू वन आ जाएगा। क्योंकि ऊपर यहाँ आ जाएगा एल ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर, और नीचे भी तीनों भी डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट सबका हट जाएगा। तो ऊपर भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सारे वैल्यू सेम हो गए, ठीक है तो वन आ गया। कोई दिक्कत की ठीक है बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हाईली इंपॉर्टेंट आ रहे हैं हम, जो कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। So next we have to discuss about the equation of a straight line. Equation of a straight line. A straight line. देख लो बाबू, a straight line हमारे पास दो टाइप से बनता है। एक तो क्या होता है सर, when point and direction vector given. Direction vector given. वेक्टर गिवन मतलब सर, अपने पास लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होगा, और किस डायरेक्शन में लाइन जा रहा है उसके अलोंग एक डायरेक्शन वेक्टर हमको पता होगा। सपोज ये लाइन है, ये लाइन इस वेक्टर का पैरेलल है, ये वेक्टर बी बोल दिया, ये हमारा हो गया डायरेक्शन वेक्टर। तो हमको एक डायरेक्शन गिवन होगा कि ये लाइन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज दिस इज द पॉइंट ए गिवन ऑन दिस लाइन, लेट अस से नेम्ड एज x1 y1 z1। वेक्टर फॉर्म में इसको मैं पोजीशन वेक्टर ए बोल रहा हूँ। सो व्हाट वाज द वेक्टर इक्वेशन इफ यू वांट टू राइट वेक्टर इक्वेशन, याद कर लीजिएगा। एक्स माइनस एक्स वन बाई। that is the Cartesian equation. I am asking अच्छा the vector equation. What was the vector equation here? That was r is equal to a plus lambda times b.
आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, ऐसे हो जाएगा। बी क्या है सर? बी हमारा ए वाला डायरेक्शन वेक्टर। ए क्या है सर? ए हमारा ए वाला वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और इफ यू वांट टू राइट इट्स कार्टेशियन इक्वेशन एज यू आर सेइंग, सो कार्टेशियन इक्वेशन व्हाट इट विल बी सर? सो इट विल बी योर, क्या बोल रहे थे आप? बोल दीजिए, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई y माइनस minus वाई वन y1 बाई by बी b. इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। सो दिस इज द ओनली द कार्टेशियन इक्वेशन इन द पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। ये ऊपर वाला पॉइंट होता है और नीचे वाला क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना वो पॉइंट होता है, दैट इज सर एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ऊपर वाला पॉइंट हो गया। और नीचे वाला डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन दैट इज सर आई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो नीचे वाला सर हमारा डायरेक्शन हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। ऐसे भी देखो, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, बोलते हैं सर ऊपर वाला पॉइंट है कि नीचे वाला पॉइंट है। तो देखो कैसे याद रखोगे। ऊपर डी पहले आता है कि मतलब डी आता है पहले, और पी उसके और ऊपर आता है, मतलब बोल सकते हो, या बाद में आता है, मतलब ऊपर आता है। तो ऐसे पी से हो गया पॉइंट, मतलब पॉइंट ऊपर रहेगा सर। और डी सर जी नीचे रहता है, क्योंकि पी बाद में आता है ना, तो वो ऊपर हो गया ना। समझ रहे बात को? तो ऐसे यस भी सर। आप याद रख सकते हो, याद रखने के लिए। सेकेंड फॉर्म व्हाट वी हैव सर? दैट इज द टू पॉइंट फॉर्म। दैट इज व्हाट सर जी? टू पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे एक पॉइंट था एंड एक अपने पास डायरेक्शन वेक्टर था, बट नेक्स्ट वी आर डूइंग द टू पॉइंट फॉर्म। Suppose 2 point on a line is given to us. Let us say this is the point A having position vector as a1. This is the point B having the position vector at point as a point B. So what we can do here? See. सो ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो हमारे पास जो डायरेक्शन फैक्टर बी था ना, वो बस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज सर जी A2 - A1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन फैक्टर ना देकर दो पॉइंट दे दें इन लोगों ने। तो इसका भी इक्वेशन कैसे लिख लेंगे हम? आर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स बी होता था, और बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा A2 - A1, दैट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बोथ पॉइंट, पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर एंड पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर। If we want to write the Cartesian equation here, so Cartesian equation will be of the form x minus x1 by, अब यहाँ a, अब a की जगह पे क्या हो जाएगा अपने पास? x2 - x1, बहुत बताया था ना, इसी को हम लोग a बोल रहे थे। y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस। तो दिस इज द Cartesian equation of line in the 2 point form. No problem. ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट व्हाट वी हैव? एंगल बिटवीन टू लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन फैक्टर, देयर डायरेक्शन फैक्टर। तो दो लाइन के बीच का एंगल इज सेम एज उसके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल। सो मान लीजिए हमारे पास ए लाइन एक हो गया सर L1, दिस इज अनदर लाइन वी हैव L2। इसका मान लेते हैं डायरेक्शन फैक्टर B1 है और इसका है डायरेक्शन फैक्टर B2। सो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसी के बीच का एंगल निकाल देने से हमारा लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बाबू? B1 डॉट B2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो दोनों का जो डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा 0। नेक्स्ट, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, इस केस में क्या हो जाएगा बाबू?
यू कैन से दैट b1 को हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स b2, मतलब दोनों फैक्टर पैरेलल होगा। अब इसको सर प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, ये बात दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए सर अपने पास वेक्टर b1 है समथिंग्स a1i प्लस b1j प्लस c1k। वेक्टर b2 है डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज सपोज टू बी a2i प्लस b2j प्लस c2k। if both are parallel, so for parallel के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा वो अपने पास, दैट इज a2/a1 और a1/a2 वाट एवर यू वांट टू राइट, बोथ आर सेम ओनली, b2/b1 इक्वल टू c2। मतलब तीनों कॉफिशिएंट का जो रेशियो है दैट मस्ट बी सेम। तो हम ये देख करके डायरेक्ट कई बार बता भी सकते हैं कि कोई भी लाइन हमारा पैरेलल है कि नहीं। अगर उसका कॉफिशिएंट का रेशियो सेम आ गया देन इट विल बी पैरेलल, अदरवाइज नॉट। और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है देन इट विल बी परपेंडिकुलर लाइन। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो पहला देखो, पहला हमने क्या किया, फर्स्ट हमने किया डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट, सेकंड हमने किया उसका इक्वेशन वाला पार्ट, लाइन का इक्वेशन का पार्ट, थर्ड हमने किया एंगल वाला पार्ट। अब फोर्थ कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो काफ़ी सिंपल सा बात है कि डिस्टेंस श्योर शॉर्ट जीरो होगा सर। अगर L1 है L2 है, सो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन the distance between them will be zero, distance between them will be zero, डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसके बीच का, जीरो हो जाएगा। सेकंड, फॉर स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है स्क्यू लाइन वाला, ठीक है। हाँ सो सपोज दिस इज द वन ऑफ द लाइन हेयर, दिस इज द अनदर लाइन, लेट अस दिस इज द L1 and L2। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज अकर्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी कि जो दोनों का जो 90 डिग्री का जो लाइन होगा उसी के अलोंग सर कॉमन नॉर्मल आता है। तो मान लेते हैं इसका जो पैरेलल फैक्टर b1 है और इसका जो पैरेलल फैक्टर है वो b2 है। तो अगर किसी भी दो वेक्टर का मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा ना तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो b1 का भी परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड b2 का भी हो जाएगा। तो मैं तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला पे आता हूँ, वो हमारा होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, याद रख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड तो ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब a1 a2 क्या है बाबू, इस लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन होगा, वही हमारा वैल्यू है a1 एंड a2। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है सर। हाँ तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन निकाल लेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा था उन लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन पूछ लिया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो हम पहले तो देख लेंगे सर कि लाइन पैरेलल है कि नहीं। कैसे पता कर लेंगे पैरेलल का, तो उसका रेशियो a1/a2 या a2/a1 निकाल लेंगे, b2/b1 निकाल लेंगे एंड c2/c1 निकाल लेंगे। अगर सर जी सारे रेशियो सेम आ गए देन इट विल बी द पैरेलल लाइन, अदरवाइज नॉट। अगर सर लाइन पैरेलल है, सपोज दिस इज द लाइन L1, दिस इज द लाइन L2, बोथ आर पैरेलल, इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन वेक्टर इसके लॉन्ग होगा वही डायरेक्शन वेक्टर इसके लॉन्ग भी हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है ना। हाँ इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर अपने पास, a2 माइनस a1 क्रॉस ले लेते हैं यहीं पे, क्रॉस b डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे b1 b2 नहीं होगा क्योंकि दोनों तो पैरेलल है, तो डायरेक्शन हम एक ही ले लेंगे b, दोनों को हाँ सेम करके, ठीक है ना। हाँ सर। फाइन। तो ये सर हमारे पास हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, हम्म फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, अ पॉइंट
टू अ लाइन। इसका हम लोग 4 स्टेप्स में क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं इस टाइप वाला। कैसे, देखिए, जैसे आपको तो पहली बात है सर कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगा। लेटस से समझने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ भी एक लाइन का इक्वेशन मान लेता हूँ, y प्लस 1/1 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 बोल देता हूँ। चलिए, आई एम आस्किंग दैट what is the distance from this point, suppose -1 0 and 1 to, first of all, not distance, I am asking this foot of perpendicular, that is a point q का coordinate क्या होगा, this is our target. So finding the foot of perpendicular, what is the first steps? Steps number 1, assume a general point on given line. तो गिवन लाइन पे हम क्या करेंगे सर, एक जनरल पॉइंट मान लेंगे। कैसे मान लोगे बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू आपका 2 लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू हो जाएगा लेमडा माइनस 1 और z का वैल्यू हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। ये समझ में आया क्या कैसे लिखा हूँ, इसी इक्वेशन से लिखा हूँ। 2 को इधर भेज दिया तो देखिए 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा और फिर -1 गया उधर जाके तो प्लस हो गया। ठीक है सिमिलरली सर। y के लिए एंड सिमिलरली z के लिए। अब ध्यान दीजिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स। स्टेप्स नंबर 2 आप ऐसी स्टेप्स बाई फॉलो करिएगा तो गलती नहीं होगा। स्टेप्स नंबर 2 में क्या करेंगे, हम पी क्यू वैक्टर निकाल लेंगे। पी क्यू वैक्टर, नाउ विल फाइंड द पी क्यू वैक्टर। पी क्यू वैक्टर क्या हो जाएगा, जो भी हमने क्यू का, एक पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट में से ऊपर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर लेंगे। दिस विल बी 2 लेमडा प्लस 1 और प्लस 1 फिर हो जाएगा इंटू आई प्लस लेमडा माइनस 1 और ये हो जाएगा बाबू फिर से -0 इंटू जे प्लस 3 लेमडा प्लस 2 -1 इंटू के। तो हमारा पी क्यू वैक्टर फाइनली क्या आ गया, 2 लेमडा प्लस 2 आई लेमडा -1 जे प्लस 3 लेमडा माइनस नहीं प्लस 1 के, दैट इज द वेक्टर वी गॉट पी क्यू। अब यार ध्यान से देखिए, क्या पी क्यू वैक्टर और ये जो लाइन के लॉन्ग वेक्टर है, क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा क्या, इसके बीच का जो वेक्टर था होगा। होगा। तो ये सर जी हो गया 90 डिग्री। इट मीन्स व्हाट, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर ना। तो हाँ स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम, विल डू एवरी टाइम पी क्यू वैक्टर डॉट बी वैक्टर को 0, क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है सर। सो विल डू द थर्ड स्टेप, देयर डॉट प्रोडक्ट 0। सो पी क्यू वैक्टर आपको यहाँ मिल गया है और वेक्टर बी का मतलब क्या होता है, नीचे वाला, है ना, वेक्टर मतलब डायरेक्शन हाँ, नीचे वाला होता है सर। डायरेक्शन रेशियो। तो हाँ, तो ये हो गया आपका 2i प्लस जे प्लस 3 के आपका हो गया डायरेक्शन वेक्टर। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं फिर। तो पी क्यू का ये वाला पोर्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 2 प्लस 1 इंटू लेमडा -1 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट को 0 कर रहा हूँ। सो विल गेट हेयर 4 लेमडा प्लस 4 प्लस लेमडा -1 प्लस 9 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए 9 1 10 4 एक 14 लेमडा और इक्वल टू 4 3 7, 7 में से एक जाएगा तो 6, यानी कि -6 आ रहा है शायद, है ना। हम्म तो लेमडा का वैल्यू मेरा निकल के आया है -3/7। ये हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया। वंस वी गॉट द लेमडा मीन्स वी गॉट द पॉइंट, क्योंकि पॉइंट में आपका क्या था, देखो हमको तो पॉइंट क्यू निकालना टारगेट था। तो एक ही था हमारे पास 2 लेमडा प्लस 1 था इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो लेमडा का वैल्यू व्हाट वी हैव, दैट इज -3/7 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू -3/7 प्लस 1 तो हो जाएगा -6 प्लस 7/7 जो कि हो जाएगा 1/7। सिमिलरली विल फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट जो कि था लेमडा -1 है। तो लेमडा का वैल्यू -3/2 -1 कर लेंगे तो हो जाएगा -5/2। एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, जेड कोऑर्डिनेट वी हैव 3 लेमडा प्लस 2। विल पुट द वैल्यू हेयर ऑल्सो, दैट इज 3 इंटू -3/7 प्लस 2 इट विल बी -9 प्लस इधर का जाएगा तो हो जाएगा 14/7। 9 5 14 5/7।
So what we got the point of foot of perpendicular as 1 by 7 comma minus 5 by 2 comma 5 by 7. So this is the foot of perpendicular का क्वेश्चन हो गया. समझ में हाँ आया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट हाँ स्टेप होता है बाबू, पूछ लेता है इमेज. हम्म, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा इमेज ऑफ पॉइंट पी. पी का इमेज बता दो इन द लाइन, है ना, इन द गिवन लाइन, इन द गिवन लाइन. सो गिवन लाइन में वो लोग क्या मांग लेते हैं? इमेज मांग लेते हैं. काफ़ी आसान है, दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में. हाँ, यहाँ पे देख लीजिए. सो वी हैव टू फाइंड द इमेज. यानी कि सर अगर मैं इसको मिरर मान के चलूँ तो इसका इमेज क्या हो जाएगा? जो पॉइंट पी जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे दिखेगा मिरर में, तो है ना. तो हाँ ये हो गया सर पी डैश. सो पी डैश हो गया सर इसका इमेज का पॉइंट. इमेज ऑफ पी कैसे निकाल सकते हो बाबू? तो इसको मैं अभी के लिए अगर x2 कॉमा y2 कॉमा z2 मान लूँ, और ये हमारा था x1 कॉमा y1 कॉमा z1, तो जो q है, q तो मिड मिड पॉइंट का पॉइंट। काम करेगा ना एकदम. तो क्या हो जाएगा सर अगर ये मिड पॉइंट का काम करेगा अपने पास, सो यू कैन से दैट कि x1 प्लस x2 बाई 2 का वैल्यू इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा. समझ रहे हो? तो ऐसे लिख हाँ लेंगे कि q विल बी द मिड पॉइंट. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश. पी पी डैश का सर ये मिड पॉइंट होगा. आपको पी पहले से गिवन है, आपको क्यू आपने निकाल लिया है, तो हम आराम से पी डैश भी निकाल लेंगे कि नहीं. निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? x1 प्लस एक्स टू बाई टू सर हमारा हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ q. सिमिलरली y1 प्लस वाई टू बाई टू इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ q. सिमिलरली z1 प्लस z2 बाई टू इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ q. तो आपके पास हाँ देख लीजिए ये वैल्यू था, एक मैं निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल लीजिएगा. -1 था, तो ये हो जाएगा सर -1 प्लस एक्स टू बाई टू इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू. हमारा क्या है बाबू? कहाँ था? यही तो था. ये था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये था हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और ये था हमारा जेड कोऑर्डिनेट. तो ये था सर जी 1/7. तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे? -1 प्लस 1/7/2. 7 और 1 हो जाएगा 6. 6 बाई हो जाएगा 7 इंटू 2, काट दोगे 3 टाइम्स, हो जाएगा 3/7 इसका एक्स कोऑर्डिनेट. सिमिलरली हम इसका वाई निकाल लेंगे एंड जेड निकाल लेंगे. समझ में आ गया क्या? देख के बता दीजिए, सर और एक्स का क्यू का एक्स है कोऑर्डिनेट। ना. सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्चुअली क्यू. तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना था बाबू? 1/7 था ना, कि हाँ -1/7 था? 1/7. तो दिस विल बी इक्वल टू 1/7. ये वैल्यू 1/7 के इक्वल हो जाएगा. सो अब यहाँ से हम x2 निकाल लेंगे. तो -1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2/7. तो हमारा यहाँ से x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2/7 प्लस 1. तो हो जाएगा 9/7. बिल्कुल ठीक बोला. तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ आवर इमेज. सिमिलरली हाँ फॉर y कोऑर्डिनेट व्हाट वी विल राइट? कितना था बाबू यहाँ पे? ये था बाबू अपना, कहाँ चला गया? ये था, हाँ, माइनस 0.1 जीरो नीचे था. था। हाँ, जीरो. तो ये था अपने पास 0 प्लस y2/2 इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो क्या था -5/2. तो विल राइट हेयर -5/2. 2 से 2 चाहो तो काट दो, तो y2 का वैल्यू आ गया -5. सिमिलरली z2 था 1 प्लस z2/2 इज इक्वल टू, हेयर द z कोऑर्डिनेट इज 5/7. यहाँ लिख लेंगे 5/7. विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 7 प्लस 7z इज इक्वल टू 10. 7z is equal to -10, z equal to -3/7. So this we got all the 3 points, that is 9/7 comma -5 comma -3. So this is the image of point P आ गया. तो ये हमारे पास इमेज भी निकल के. इज ठीक इट है ओके? तो इतना पॉइंट आपका वेक्टर का मैंने सारे पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया एकदम स्लोली स्लोली. अगर किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट्स है तो पहले पूछ लीजिए. कहाँ पे डाउट्स है? टेल. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन. तो हम एक लाइन पे लेमडा इक्वल टू मान के जनरल पॉइंट लिख लेंगे, एंड दूसरे हम्म पॉइंट पे म्यू इक्वल टू मान के जनरल पॉइंट लिख लेंगे. तो पहले दोनों पे हम एक्स वाई जेड का जनरल वैल्यू लिख लेंगे. फिर दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो हम इक्वेट कर देंगे.
फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देंगे और फिर जेड कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। फिर वहाँ से म्यू और लेमडा में एक एक तीन इक्वेशन बन जाएगा, है ना, तीनों को हाँ। इक्वेट करने से। तो हम्म। किसी भी दो इक्वेशन का हम यूज करके लेमडा और म्यू निकाल देंगे। और अगर वो हाँ वाला वैल्यू थर्ड में सेटिस्फाई कर गया तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग दिखाने का दो तरीका, एक तो आप डी को जीरो चेक कर लीजिए, अगर स्क्यू लाइन है तो उसका डी निकाल के जीरो चेक कर लेंगे, अगर डी जीरो आ गया तो इंटरसेक्टिंग है। और नहीं तो सेकंड मेथड ये वाला है कि हम लेमडा म्यू मान लेंगे, तीन इक्वेशन बन जाएगा लेमडा म्यू के फॉर्म में, किसी भी दो का हम सॉल्व करके लेमडा म्यू निकाल लेंगे, उसको थर्ड वाले में प्रूफ करके पुट करके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गया मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया है तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं माना जाएगा। और फिर जो लेमडा या म्यू का जो भी वैल्यू आया है वो किसी भी एक जगह जनरल वाले पॉइंट ऑफ पुट करने से उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाता है। ठीक है सर। कर पाओगे कि करा दूं? दूसरा मेथड। जो भी मतलब जो बोला हूँ समझ में आ गया? हाँ मतलब आप वो प्रूव करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट और एक मेथड बोले ना सर, वही ठीक है सर। हाँ, म्यू म्यू लेमडा लेमडा म्यू मान के जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालिएगा ना, हाँ जैसे हाँ सर। बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैसे निकालो, जो निकालोगे ना वैसे निकाल देना बस, और निकालने के बाद वही जो आ जाएगा जो आंसर हो जाएगा। वो दूसरे टू लाइंस का जो इक्वेशन आएगा वो इक्वल करके मिलेगा जो। हाँ करेक्ट, जो दो लाइन बना उसमें एक तो लेमडा मान लीजिएगा, एक म्यू मान लीजिएगा, तो उसका हाँ एक्स फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जेड मिलेगा। हाँ दोनों को एक्स का इक्वेट कर देंगे, वाई को वाई के साथ इक्वेट कर देंगे, जेड का हाँ जेड के साथ इक्वेट कर देंगे, वहाँ से सॉल्व करके लेमडा म्यू निकाल लेंगे, है ना। और फिर उसको किसी भी जगह पे पुट करके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। ना ना, लेमडा और म्यू, एक्चुअली लेमडा और म्यू जो है, आप तो मानो लेमडा फर्स्ट वाले इक्वेशन में माना था ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा का वैल्यू पुट करिएगा तो वहाँ से पॉइंट आ जाएगा। और म्यू आपने सेकंड इक्वेशन में माना था, तो सेकंड इक्वेशन में अगर म्यू पुट करिएगा तो वो पॉइंट, दोनों पॉइंट एक्चुअली सेम ही आ जाएगा। एक्चुअली लेमडा इक्वल टू म्यू नहीं, लेमडा का वैल्यू पुट करने से जो पॉइंट आएगा वो, और जो म्यू का वैल्यू पुट करने से जो पॉइंट आएगा वो, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा फॉर इंटरसेक्टिंग वन। अच्छा ठीक है सर, एक बार दिखा दीजिए। दिखा दूँ क्या? हाँ। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? अच्छा ये वाला है, 14 है ना? 14 और हाँ 13 दोनों है, 5 मार्क्स में आया है। कौन सा करा दो बोल दो? 13। 13 दिखा दूँ। 13 क्वेश्चन है, सो दैट ए इंटरसेक्ट इच अदर एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए आर इक्वल टू हम लोग को दिया है आई प्लस जे माइनस के प्लस लेमडा टाइम्स 3i माइनस जे, एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन अपने पास 4i माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3k। ठीक है ना? सो हाँ क्या कर लेंगे सर पहले, चलो तो मैं डायरेक्ट इसी मेथड से आता हूँ, सीधा सीधा क्या करूँगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ, और फिर हम डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। या तो चाहे तो डी को भी हम जीरो करके निकाल सकते हैं कि डी को जीरो कर दिया और फिर हम उसका पॉइंट निकाल लेते हैं। तो कौन सा मेथड से कर दिखा दूँ बता दो? तो मेरे ख्याल से इसी मेथड से दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे पास डी यू के पास नहीं जाते हैं, सीधा यहीं से देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से दिखा दें। चलो इसी से दिखा दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हाँ। फर्स्ट फॉर द क्या था हमको प्रूफ करना था वो 13 में, सो दैट कि ये इंटरसेक्टिंग है। अच्छा तो बता दो, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर पॉइंट A1 का वैल्यू क्या है बाबू, ये है अपना i प्लस जे माइनस के, एंड सीधा इसका डायरेक्शन वेक्टर B1 क्या है, दैट इज 3i माइनस जे। यहाँ पे पॉइंट A2 क्या है, 4i माइनस के, एंड डायरेक्शन वेक्टर B2 कितना है, दैट इज 2i प्लस 3k। नो प्रॉब्लम। हम्म। सो व्हाट विल डू,
विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2, ये तो हमको निकालना पड़ेगा ना, तभी तो डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो हो गया हाँ I J K, 3 -1 0, दिस विल बी 2 0 एंड देन 3। तो हम I को बाहर लेते हैं सर, दिस विल बी -3 -0, माइनस जे को बाहर लेते हैं सर, तो 3 3 जा 9 -0, के को बाहर लेते हैं सर, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 और ये हो जाएगा +2 एक्चुअली, तो डायरेक्ट +2 लिख देता हूँ। व्हाट वी आर गेटिंग हेयर, ए था 0, हाँ। तो हो गया सर जी -3i माइनस में 9j प्लस में 2k, ये हो गया अपने पास B1 क्रॉस B2। अब डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, का पूरे का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 - A1 इफ वी ट्राई टू डू फाइंड A2 - A1, तो 4 - i तो 3i हो जाएगा, right, 0 -j हाँ करेंगे तो -j हो जाएगा, माइनस और ये तो ख़त्म होकर 0 हो जाएगा। ये हो गया सर जी -3i माइनस में 9j प्लस में 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एनीवे ये तो ऊपर में ही 0 आ जाएगा, तो नीचे अपने आप 0 पूरा हो जाएगा। तो -3 और ये हो गया +3, तो हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -9 और -j, ये हो जाएगा +9। तो देखो ऊपर में 0 आ गया, नीचे सर जो भी हो सर, अल्टीमेटली सर हमारे पास वैल्यू 0 ही निकल के आ रहा है सर कट के, यानी कि शॉर्टेस्ट अच्छा डिस्टेंस, हाँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया ना, हम्म। तो इसलिए इंटरसेक्टिंग है। सो बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, सो इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारे पास कैसा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग, नो प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे बाबू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो चलो समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म में फर्स्ट लाइन को लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा सर x-1/3 इज इक्वल टू y-1/-1 इज इक्वल टू z+1/0, इसको मैं लेमडा बोल देता हूँ। तो लेमडा के फॉर्म में हमारा पॉइंट x का वैल्यू हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू हो जाएगा -λ+1 और z का वैल्यू हो जाएगा -1, नो प्रॉब्लम। एंड सेकेंड इक्वेशन को भी लिख देता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा x-4/2 इज इक्वल टू y-0/0 इज इक्वल टू z+1/3, इसको मैं म्यू मान लेता हूँ। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 2μ + 4, y का वैल्यू हो जाएगा सर जी 0 एंड z का वैल्यू हो जाएगा 3μ - 1, ये हो गया। अब जो दोनों जगह से आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू लिखा है वो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो दोनों का वैल्यू तो सेम होगा ना। तो हम यहाँ हाँ से कर देंगे इक्वेट। तो अगर मैं एक्स वाले को इक्वेट करूँगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा इसका 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2μ + 4, पहला रिजल्ट। दूसरा हो जाएगा हम्म, सर माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो बाबू कितना अच्छा था, डायरेक्ट हमारा लेमडा का वैल्यू 1 निकल के आ गया। हाँ और अगर मैं थर्ड वाले को इक्वेट करूँगा तो यहाँ पे सर थर्ड में क्या है अपने पास, दिस विल बी 3μ -1 इज इक्वल टू -1, तो ये तो कट गया। तो म्यू का वैल्यू आ गया 0, तो हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया 1 एंड म्यू का वैल्यू 0। तो आप जहाँ मर्जी पुट कर दो, चाहो तो आप म्यू का ही यूज कर लो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा, किसी भी लेमडा या म्यू किसी एक का आप यूज करके निकाल सकते हैं। चलो मैं म्यू यूज कर लेता हूँ, तो म्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 0 + 4, तो 4 आ 4 जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये हमारा -1 आ जाएगा, तो यही आ हाँ जाएगा। आप चाहो तो वेरीफाई करने के लिए यूजिंग लेमडा लिख लो एक बार। तो यूजिंग लेमडा भी अगर निकालोगे बाबू तो सेम ही पॉइंट आना चाहिए। तो अगर मैं लेमडा पुट करूँगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, हाँ सर
यहाँ 1 पुट जीरो। करूँगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है सर। और माइनस, देखो दोनों तरफ सेम पॉइंट आया कि नहीं आया। तो आप हाँ लेमडा का यूज कर लो चाहे म्यू का यूज कर लो, बात बराबर आएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर ये जो फॉर्म है x-1/3 इज इक्वल टू, वो फॉर्म आप दिखा सकते हैं ऊपर जाके, लाइन का इक्वेशन क्या था? अरे तो मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा तुमको। एक्स माइनस, हाँ सर, फिर भी ठीक है सर। कौन सा फिर भी दिखा देता हूँ, यही दिखा देता हूँ। ये वाला ना, ये कहाँ से आया बोलना चाहते हो, ये वाला क्या? हाँ हाँ हाँ। अरे भाई क्या बात कर रहे हो। इक्वेशन के कौन से? हाँ, वेक्टर फॉर्म को देखो। पहला जो वेक्टर फॉर्म था ना, ये वाला, इसको मैंने लिखा हूँ कार्टेशियन फॉर्म, इस इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन को देखो, ये वाला को। यहाँ पे क्या था सर, ये हमारा पॉइंट हो गया x1 y1 z1। तो यहाँ पे लिखा था x माइनस x1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 है। बाई डायरेक्शन वेक्टर a का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया। तो हो गया x-1/3। y1 का वैल्यू है 1, तो यहाँ हो गया था y-1/b का वैल्यू हो गया -1। z1 का वैल्यू था -1, तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, z+1 यहाँ 0, यही तो लिखा था। ठीक है सर। और सिमिलरली जो सेकंड वाला लिखा हूँ वो इस इक्वेशन का लिखा हूँ, सेकंड वाले का दूसरा जो इक्वेशन लिखा हूँ वो इसका है। एक में म्यू हाँ लिया, एक में इसी को मैं लेमडा ले लिया, और इसका वाला का म्यू ले लिया था, दोनों लाइन को। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। और कुछ नहीं? नहीं सर।